बाबा, ओ बाबा। अरे वाह बाबा प्रणाम। मंत्री जी, वो भी हमारी कुटिया पर। प्रणाम। बताइए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? बाबा, आप हमारे महाराज को बचा लीजिए बाबा। पड़ गई ना मेरी जरूरत, जबकि मैंने कहा था, मैंने बार बार तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया कि अब उस लड़की को काली पहाड़ी के पीछे भोलेनाथ के मंदिर पर तुम ले आओ, बाकी का काम मेरा है। लेकिन तुमसे ये काम कब से नहीं हो पा रहा है। और ये देखो, ये दूसरी अमावस्या आने वाली है। पिछली अमावस्या कब की निकल चुकी और ये दूसरी अमावस्या आने वाली है, लेकिन तुमसे वो लड़की मंदिर तक नहीं लाई गई। बाबा, मैं तो आपकी बात को समझ गया, पर बाबा, महल में हमारे महाराज और महारानी जी इस बात को समझने के लिए राजी नहीं। अब क्या हुआ? अब क्यों आए हो? अब बताओ, अब मेरे पास क्या लेने आए हो? बाबा, मैं इस समय महाराज के कहने पर ही आपके पास आया हूं, क्योंकि बाबा, जो आपने मेरे को प्रत्यक्ष दिखाया था, मेरी आंखों ने जो देखा था उस दासी को कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, तो बाबा, मैं वही दृश्य दिखाने के लिए और अपने महाराज को साबित कराने के लिए मैं आपको उनके पास ले जाने के लिए आया हूं। बाबा, महल में आमंत्रित करने आए हो, जब जान फंसती है ना जंजाल में, तभी याद आते हैं भगवान। ठीक है, ये अघोरा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। चलिए बाबा। चलो। बाबा, अब क्या हुआ? हमको किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। क्यों? वो इसलिए बाबा कि कहीं महारानी की दृष्टि अगर आप पर पड़ गई, हाँ, तो वो आपको महल में अंदर आने नहीं देंगी। इसलिए बाबा, मुझे सिर्फ महाराज से मिलवाना है, और महाराज से मिलवाना है, इसलिए बाबा हमें किसी दूसरे रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो। महाराज की जय हो। महाराज, बाबा आपकी सभा में उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। ऐसे ही राजपाट तुम्हारा बढ़ोतरी करता रहे। बाबा जी, ये जो हमारे मंत्रीगण हमको बता रहे हैं, ये बात सत्य है क्या? इनको तो मैंने एकदम प्रत्यक्ष दिखाया था कि वो लड़की एक नागिन है। वो कुछ नहीं, आपके राज्य को खत्म करने आई है। लेकिन मैं इस पर कैसे विश्वास करता हूँ बाबा? विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मुझे प्रयत्न करके देखने दीजिए। मैं उसको साक्षात उसके दर्शन करा सकता हूँ, उसके नागिन के रूप में आपको। बिल्कुल बाबा, जैसा आप उचित समझे, मेरे को आप उसके नागिन का स्वरूप को प्रत्यक्ष दिखाइए। मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, किसी खुली जगह में, किसी बड़ी जगह का आप प्रबंध कीजिए। उसके बाद मैं उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाकर और उसको अपने चंगुल में फंसाकर अपने साथ ले जाऊंगा। तो आप हमारे राजमहल के बगीचे में चलिए। नहीं पुत्र, नहीं, बगीचे में नहीं, क्योंकि सूर्य उदय में आप नागिन का शिकार नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक शमशान जैसी भूमि चाहिए, जो खंडर हो, जिसमें किसी भी परछाई तक का वास ना हो, जिसमें अंधेरा अपना राज करता हो, क्योंकि अंधेरे के राज में ही शैतान कब्जे में आ सकता है। खंडर? महाराज, हमारी पुरानी हवेली है जो आज तक खंडर पड़ी हुई है, ना कोई इसमें रहता है, ना कोई। तो हमारे रहा वो उस खंडर में ही पकड़ी जाएगी। हमारे पुरखों का एक खंडर है बाबा, आप वहां चलिए। मैं तैयार हूँ। हमको वहां मेरे वर्षों का सपना अब मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाला है। चलिए मंत्री, आइए। चलिए, आइए बाबा। मोहिनी, ए मोहिनी। महारानी की जय हो। खुश रहो। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, ठीक है? और तुम्हारे लिए कुछ मनोकामना भी मांग जाऊंगी। मंदिर? क्योंकि तुम अगले माह को पटरानी बन जाओगी। मंदिर मत जाओ ना, मुझे अकेला छोड़ के। मेरा मन ना कुछ भी ऐसा से हो रहा है अंदर से। मेरा
घबरा रहा है बस। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी मोहिनी। ये तो राजमहल है और यहाँ तुम्हें कोई हानि पहुँचाने वाला भी नहीं है। और इतने सारे सिपाही, इतने सारे मंत्री हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम उनसे बोल देना। नहीं, मैं नहीं चाह, मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम मत जाओ ना आज। तुम्हारे मन का डर है और कुछ नहीं। बस मैं अभी मंदिर जा रही हूँ पूजा करके, बस अभी लौटती हूँ, ठीक है? आइए महाराज, आइए बाबा, ये है हमारी पुरानी हवेली। वाह 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 वाह। इसी जगह की तो मुझे तलाश थी मंत्री जी। महाराज, ये जगह तो इतनी अनुकूल है, इतनी व्यवस्थाबद्ध है कि यहाँ तो मुझे उजाले का कहीं वास भी नहीं दिख रहा। एकदम अघोर खंडर। बाबा, ये हमारे पुरखों की हवेली है। यहाँ सदियों से आना जाना बंद है, लेकिन आज ये तुम्हारे कहने पर हमने खोली है। अगर ये कहने पर मेरे पर खुली है तो ये इसमें आपके राज्य की भलाई और आपकी भलाई छुपी है। अगर इसको नहीं खोलते तो शायद आपका राज्य कब का शमशान बन गया होता और फिर मुझे आपके राज्य में से ही उसे लेके जाना पड़ता, उस शमशान में से ही लेके जाना पड़ता। अब तो फायदा है कि इसी शमशान में से मैं उसको लेके जाऊंगा। बाबा, अब बस आपको उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर बस ना। बाबा, मेरी यही विनती है, आप मुझे उसके दर्शन करा दो। बस अब मुझे उन मंत्रों का प्रत्यक्ष रूप दिखाना होगा। अपनी इस बीन की ताकत से उस नागिन को अपनी गिरफ्त में कैसे लेना है मुझे पता है, क्योंकि इस मेरी बीन में मेरे गुरु ने इतनी शक्ति दी है कि उस नागिन की तो चलती क्या है, हजारों लाखों नागिन मैं अपने वश में कर सकता हूँ। बस महाराज, आपको एक बात का ध्यान रखना है। कहिए। इस जगह से बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते और आप वहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इस जगह को बंधित कर देता हूँ। क्योंकि जब तक इस जगह में हम रहेंगे तब तक वो नागिन हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल बाबा, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। ह्रीम क्लीम चामुंडाई विक्षे नमः। बस मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो तुम मेरी बात को समझो। अरे बाबा,
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी असली और ये महारानी जब तक इस घर में है, जब तक ये नागिन नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि तुम लोगों की मौत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मंत्री, अब कुछ भी हो जाए कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इसका कोई उपाय तो होगा बाबा। बाबा हमारे महल को बचा लीजिए। उपाय यही है, इस नागिन को मुझे जल्दी से जल्दी भस्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमावस्या की रात आज गुजर गई ना, तो ये नागिन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि मेरे बस की भी बात नहीं है इसे फिर बाबा करना। अगली अमावस्या को इसी नागिन के साथ मेरा विवाह है बाबा। अगर इससे तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम भस्म हो जाओगे, क्योंकि सांपों को हमेशा, इच्छाधारी सांपों को हमेशा भोलेनाथ का श्राप होता है कि सिवाय अपने नाग के अगर किसी दूसरे मर्द की तरफ अगर आंख भी उठाकर देखती हैं तो उनका अंजाम सिर्फ भस्म होना होता है। तुम भी भस्म हो जाओगे और तुम्हारा राज्य भी, और साथ में वो नागिन भी। बाबा 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 बचा लीजिए बाबा, हमारे राज्य को बचा लीजिए बाबा, कृपया करो बाबा, कृपा करो। बच जाओगे किसी भी प्रकार बाबा, बच जाओगे, बच जाओगे, क्योंकि बाबा कोई उपाय बताओ बाबा। उपाय तो है, लेकिन प्रयत्न बहुत भारी है। मुझे कैसे भी उस नागिन के पास ले चलो। मैं किसी भी कठिनाई को अपना लूंगा बाबा, बस आप मेरे राज्य को बचा लीजिए बाबा। ठीक है, मैं उसको पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी रानी को इस सबसे दूर रखना होगा। बिल्कुल बाबा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे रास्ते में दोबारा आए। अगर वो दोबारा आई तो मैं इस राज्य को छोड़ के चला जाऊंगा और तुम लोगों की मौत सुनिश्चित हो जाएगी। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कहो बाबा। आपको राजमहल, घर परिवार, दौलत, जितनी संपत्ति चाहिएगी, धन चाहिएगा, हीरे चाहिएंगे, मोती चाहिएंगे, मैं सब देने को तैयार हूँ बाबा। महाराज, अगर मुझे यही लालच होता तो पहले से मैं आपको आगाह नहीं करता। ठीक है, मैं उस नागिन आप बस इस नागिन को मेरे महल से ले जाइए। बस जाएगी इसका नागिन का जाना तो सुनिश्चित है, लेकिन आज नहीं। फिर कब बाबा? फिर कब? कल दोपहर में मैं आऊंगा, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल अपनी असीम प्रयत्न में होंगी। उस समय मैं यहाँ आकर एक हवन कुंड से तपस्या कर और इस नागिन को अपने वश में कर अपने पिटारे में बंद कर अपने साथ ले जाऊंगा। जय हो। जैसी आप क्या बाबा। पर जब तक तुम दोनों सावधान रहना कहीं। बिल्कुल बाबा। नागिन जान चुकी है कि तुम्हें पता चल चुका है तो वो एक नागिन है। तो ठीक है बाबा। मंत्री, आइए महाराज, चलते हैं महल की ओर। चलिए। आइए महाराज। मंत्री, मुझे नहीं लगता हमारे राज्य का क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इस नागिन ने हमारे पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया है। हमारा महल कैसे रहेगा, हमारी प्रजा कैसे रहेगी? कुछ नहीं महाराज, देखो आपको साक्षात देखना था और आज मैंने आपको साक्षात्कार करा दिया उस नागिन का। वही तो महाराज, बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं और यही कराएंगे और यही बचाएंगे। रानी को कैसे समझाएंगे? रानी तो हमारे सामने आकर भी उस बात का यकीन नहीं कर बैठी। वो तो हमारे सामने आके उसको ले गई। महाराज आप चिंता ना करें, महारानी जरूर आपकी बात को मानेंगी और ये बाबा जरूर उस नागिन को यहाँ से पटारे में बंद करके ले जाएंगे। तब तक महाराज आप चलिए, आपको कक्ष तक छोड़ के आता हूँ। पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई। मोहिनी, मोहिनी अपने कक्ष में भी नहीं है। नागिन, इसके कक्ष में नागिन? ये नागिन कैसे? हाय राम, ये तो नागिन निकल के गई है इसके कमरे में से। महाराज, महाराज। अरे रानी, प्रसन्न रहो रानी, ऐसे क्यों घबराई हुई हो? महाराज, मोहिनी के जो दासी है उसके कक्ष में नागिन। महाराज मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे महल में नागिन? तो मतलब आज उसने अपना रूप दिखाई दिया? क्या मतलब महाराज? उस दिन परसों की बात है ये, जब तुम उसको हमारे पास से लेकर गई थी तो वो बाबा थे, अघोरा बाबा, जो उसको मेरे सामने प्रत्यक्ष करना चाहते थे कि देखो राजन, ये नागिन है, वो एक इच्छाधारी नागिन है,
ये बात मैंने तुमको पहले ही बताना चाहा था मेरी रानी, ये सही नहीं कर रही हो तुम। नहीं लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। नहीं। अब तुमने अपनी आंखों से देख लेना वो क्या है क्या नहीं है। नहीं महाराज, वो तो एक इंसान है, वो कैसे नागिन हो सकती है? रानी वो एक इच्छाधारी नागिन है, इच्छाधारी। वो जब चाहे जिसका चाहे उसका स्वरूप ले सकती है। बहुत डर लग रहा है महाराज, उस नागिन से हमें तो बचाइए महाराज। नहीं आप डरो मत। अभी तुमने कमरे में क्या देखा? मैंने उसके कक्ष में से नागिन निकलते हुए देखी थी। नागिन देखी? हाँ। तो वो नागिन वही थी वो नागिन। महाराज हमें बचाइए महाराज, तुम हमें बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत रानी, ये नागिन तो हमें मार डालेगी महाराज। मैंने अघोरा बाबा से कह दिया है, बाबा कल अमावस्या वाले दिन हमारे घर आएंगे, उसको वहाँ पर हवन करेंगे और उस नागिन को अपने साथ ले जाएंगे। आओ मत रानी, तुम अपनी कक्षी की तरफ जाओ और हम कल के हवन की तैयारी करते हैं। आप निसंकोच रह के अपनी कक्ष में आराम करो। उस नागिन को किसी भी तरीके से निकलवाइए महाराज। आप चिंता ना करें रानी, किसी भी बात की परेशानी ना हो, हम सब करेंगे। हमने आपसे वचन कराया कि हम उसको यहाँ से निकाल के रहेंगे। तो आप बिल्कुल रानी आप जाइए। महारानी जी, महारानी जी की जय हो। तू कैसे आई मेरे कमरे में? अरे महारानी जी घबराओ मत, आप चिंता ना करें। तू जा यहाँ से। अरे महारानी सुन, इधर आओ। छू मत मुझे। मैंने सब सुन लिया है। महाराज जी से क्या बात कर रही थी? देखो महारानी जी, आप ना उसको मत बुलाओ, भैरव को, बाबा को, उसको सपेरे को मत बुलाओ, वो मुझे मार देगा वो। नहीं, अब तू मेरी दासी नहीं है, तू तो एक इच्छाधारी नागिन है। तो देखो मुझे क्या पता थी? मैंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, ना आपको ना महाराज जी को कोई नुकसान पहुंचाया। तूने अब तक नहीं पहुंचाया, लेकिन आगे तो पहुंचा सकती है। नहीं, पहले तुझे पता नहीं थी कि तू जानती नहीं थी कि हमें पता है तेरी सच्चाई क्या है। महारानी जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, आपने मुझसे इतना प्यार करा, तो मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाने लगी? नहीं, तू इस महल में रहने लायक नहीं है। नहीं, आज ही उस सपेरे को बुला के नहीं, वो तुझे ले जाएगा। ऐसा मत। नहीं महारानी जी से देखो, उस बाबा ने उसने ना सपेरे ने मेरे नाक को भी पकड़ लिया है, मेरे पति को। वो अगर वहाँ से छूट जाए ना, हम दोनों जने यहाँ से चले जाएंगे जंगल में, हम दोनों जने साथ बिताएंगे। नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख तू यहाँ से चली जा, और वैसे भी वो सपेरा आ जाएगा, तुझे ले जाएगा यहाँ से। देख महारानी जी तुम्हारे हाथ जोड़ो, सपेरे को ना बुलाएं। मेरा पति भी उनके कब्जे में है। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तू एक इच्छाधारी नागिन है। महाराज अघोरा कहाँ है? महाराज हम चाहते हैं कि उस इच्छाधारी नागिन को आप अपने पिटारे में बंद करके ले जाए महाराज। वो उस वाकई में इच्छाधारी नागिन है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। चल गया पता। इन्होंने भी अपनी आंखों से देख लिया है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने भी देख लिया और हमारे मंत्री ने भी। बस आप कृपा करके हमारे इस राज्य को सुरक्षित रखो महाराज। आप निश्चिंत रहिए, अब उस नागिन से आपके राज्य बचाने की जिम्मेदारी इस अघोरा की है। बस मैं एक मंत्र का जपन करता हूँ और आप इस जगह में से हटेंगे नहीं। बिल्कुल। आप अगर इस जगह में से, मेरी कीली हुई जगह में से अगर आपने जाने की कोशिश की तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ओम ब्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः।
बाबा ये क्या हो गया तुम बाबा? महाराज, महाराज मेरे वर्षों की तपस्या आज संपूर्ण नहीं बाबा। हुई। हे भगवान, ये क्या? लेकिन मैं उस नागिन को अपने वश में दोबारा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दोबारा ही जन्म क्यों ना लेना पड़े। बाबा हमें बचा लो बाबा। बाबा आपके बिना इस पेड़ को कौन बचाएगा बाबा? बाबा इसे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो महाराज, मेरी बात सुनिए महाराज। महाराज मेरी बात सुनिए। मेरे मरने के बाद मेरी मिट्टी अपनी राज्य की सीमा से कहीं दूर अपनाना, जिससे कि मेरी रूह आपकी राज्य पर ना भटक सके और आपकी राज्य की रक्षा करती। बाबा 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 उठो बाबा। बाबा हमारे राज्य को कौन बचाएगा बाबा? बाबा उठो बाबा। बाबा उठिए ना बाबा। बाबा तो हमें छोड़ के जा चुके हैं महाराज। क्या करा जाए मंत्री? हमारा कोई बात नहीं है, अब हमारे राज्य पर जो संकट आना होगा वो आएगा, अब व्याकुल मत हो तुम। लेकिन बाबा जो कह के गए हैं कि बाबा की इस मिट्टी को हमारी सीमा से बाहर करा जाए, तो आप बाबा की इस मिट्टी को ले जाओ और हमारी सीमा से बाहर दफना कराओ। जो आज्ञा महाराज। चाहिए मंत्री। महारानी जी आप भी व्याकुल ना हो, आप भी अपने कक्ष में चले।